एक समय की बात है, हिमालय की घाटी में बसा छोटा सा गांव था जिसका नाम था रंगपुर। रंगपुर अपनी सुंदरता और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव में एक अनोखा रहस्य छिपा था। यहाँ हर व्यक्ति की परछाई समय समय पर अलग अलग रूप लेती थी। यह रहस्य केवल गांव वालों को ही पता था और वे इसे बाहरी दुनिया से छुपाकर रखते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी पुस्तकालय थी जो गांव के इतिहास और रहस्यों से भरी हुई थी। पुस्तकालय का रखरखाव एक बूढ़े आदमी काशी बाबू के हाथों में था। काशी बाबू हमेशा कहते थे, परछाइयां हमारे अंदर के अंधेरे और उजाले को दिखाती हैं। एक दिन गांव में एक युवा वैज्ञानिक नील आया। नील ने गांव के रहस्यों के बारे में सुन रखा था और वह इस पर शोध करना चाहता था। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प ने उन्हें मना लिया। नील ने काशी बाबू से मुलाकात की और उनसे परछाइयों के बारे में पूछा। काशी बाबू ने उसे पुस्तकालय की एक पुरानी किताब दी, जिसमें इस रहस्य का जिक्र था। किताब में लिखा था कि गांव के पास एक रहस्यमय गुफा है, जहां से यह परछाइयों का रहस्य शुरू हुआ था। नील ने किताब के निर्देशों का पालन किया और गुफा की खोज में निकल पड़ा। गुफा के अंदर उसने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो परछाइयों के विभिन्न रूपों को दर्शा रहे थे। गुफा के अंत में एक बड़ा सा पत्थर था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। नील ने देखा कि पत्थर पर लिखी भाषा बहुत पुरानी थी, लेकिन वह समझ गया कि यह कोई मंत्र है। उसने मंत्र पढ़ा और तभी एक तेज रोशनी गुफा में फैली। नील ने देखा कि उसकी परछाई अचानक से जिंदा हो गई और उसके सामने खड़ी हो गई। परछाई ने उससे कहा, मैं तुम्हारे अंदर का साया हूँ। मैं तुम्हारे डर, तुम्हारी चिंताओं और तुम्हारी ख्वाहिशों का प्रतीक हूँ। नील ने साय से पूछा, ये रहस्य क्या है? क्यों हर गांव वाले की परछाई बदलती रहती है? साय ने जवाब दिया, ये गांव एक शक्ति स्थल है। यहाँ की परछाइयाँ लोगों के अंदर के अंधेरे और उजाले को दर्शाती हैं। ये जगह उन्हें खुद को समझने और अपनी कमजोरियों से लड़ने का मौका देती है। नील ने समझा कि यह गांव एक अद्वितीय स्थान है, जहां लोग अपनी आंतरिक लड़ाई लड़ते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। उसने गांव लौटकर काशी बाबू और अन्य गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने उसे धन्यवाद दिया और नील ने भी रंगपुर को उसकी रहस्यमयी सुंदरता के साथ स्वीकार किया। इस अनुभव के बाद नील ने यह फैसला किया कि वह रंगपुर में ही रहेगा और गांव की परछाइयों के रहस्य को और भी गहराई से समझेगा। वह जान गया था कि इस गांव की परछाइयां केवल डरावनी नहीं थीं, बल्कि वे आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास का एक माध्यम थीं।